बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। माजुए हाट में देसी बम मिलने के बाद में एक्शन में केंद्र सरकार आ गई और इसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल जो जांच की जिम्मेदारी है वो एनआईए को सौंप दी गई है, जो कि आगे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है। तो आपको बता दें, देसी बम मिलने के बाद में एक्शन में आ गई है केंद्र सरकार और ऐसे में तुरंत देखा जाएगा कि कहां से सबके तार जुड़ते हैं और पूरी जांच की जाएगी। कोलकाता पुलिस ने रविवार को माझेर हाट में एक खाली पड़े घर से 79 देसी बम बरामद किए। अब उसकी जांच का दायरा बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी है। होम मिनिस्ट्री ने अपने खत में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं और एक बड़ी साजिश की जांच की जरूरत का जिक्र किया है। अब एनआईए इस एंगल से जांच में जुट गई है। जिस घर से ये देसी बम बरामद हुए हैं वो घर किसका है, अब स्थानीय पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद इलेक्शन कमीशन भी फुल एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को बम बनाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसे देखते हुए हुगली प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हुगली के डीएम ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। From 6 PM onwards আমাদের সাইলেন্স পিরিয়ড স্টার্ট হবে। তো সাইলেন্স পিরিয়ড থেকে সাইলেন্স পিরিয়ড যে আছে তারপরে আরো কিছু নিয়ম যে আছে আমাদের এনশিওর করতে হবে ফিল্ডে। তো অ্যাজ অফ নাও আমাদের যে সাইলেন্স পিরিয়ড আছে তারপরে এখানে যতগুলি আউটসাইড যেখানকার ভোটার নেই and who are associated with the political functionaries जे আছে। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव तो केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के लिए सबसे ज्यादा चुनौती पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए सीआरपीएफ की आर्मर्ड गाड़ियां सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। माजुए हाट में देसी बम मिलने के बाद में एक्शन में केंद्र सरकार आ गई और इसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल जो जांच की जिम्मेदारी है वो एनआईए को सौंप दी गई है, जो कि आगे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है। तो आपको बता दें, देसी बम मिलने के बाद में एक्शन में आ गई है केंद्र सरकार और ऐसे में तुरंत देखा जाएगा कि कहां से सबके तार जुड़ते हैं और पूरी जांच की जाएगी। कोलकाता पुलिस ने रविवार को माझेर हाट में एक खाली पड़े घर से 79 देसी बम बरामद किए। अब उसकी जांच का दायरा बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी है। होम मिनिस्ट्री ने अपने खत में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं और एक बड़ी साजिश की जांच की जरूरत का जिक्र किया है। अब एनआईए इस एंगल से जांच में जुट गई है। जिस घर से ये देसी बम बरामद हुए हैं वो घर किसका है, अब स्थानीय पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद इलेक्शन कमीशन भी फुल एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को बम बनाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसे देखते हुए हुगली प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हुगली के डीएम ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। From 6 PM onwards আমাদের সাইলেন্স পিরিয়ড স্টার্ট হবে। তো সাইলেন্স পিরিয়ড থেকে সাইলেন্স পিরিয়ড যে আছে তারপরে আরো কিছু নিয়ম যে আছে আমাদের এনশিওর করতে হবে ফিল্ডে। তো অ্যাজ অফ নাও আমাদের যে সাইলেন্স পিরিয়ড আছে তারপরে এখানে যতগুলি আউটসাইড যেখানকার ভোটার নেই and who are associated with the political functionaries जे আছে। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव तो केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के लिए सबसे ज्यादा चुनौती पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए सीआरपीएफ की आर्मर्ड गाड़ियां सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं।